हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का पीछे अपन ने 01 लेक्चर कवर किया था। उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन की बात की थी और प्रेडेशन का टॉपिक कवर किया था। इस वीडियो में अपन दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, अमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म। दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दोनों हो जाएंगे। फिर अगले लेक्चर में अपन म्यूचुअलिज्म स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में पहले स्टार्ट करते हैं, अमेंसलिज्म करवा देता हूं पहले, इजी टॉपिक है, छोटा है। अमेंसलिज्म अमेंसलिज्म पहले स्टार्ट करते हैं। अमेंसलिज्म ये अपना पहला टॉपिक है। वहां पे इंटरैक्शन कैसे देखने को मिलता है, अपन ने पिछले लेक्चर में इंटरैक्शंस पढ़े थे, वो रिवाइज कर लेते हैं पहले। मैंने बोला था प्लस प्लस रहता है म्यूचुअलिज्म के लिए, माइनस माइनस रहता है कंपटीशन के लिए, पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन के लिए प्लस माइनस रिलेशनशिप रहता है, अमेंसलिज्म के लिए माइनस जीरो रिलेशनशिप रहता है, एंड कमेंसलिज्म के लिए प्लस जीरो रिलेशनशिप रहता है। तो अमेंसलिज्म का रिलेशनशिप कैसा है बेटा? सर इट इज माइनस जीरो। माइनस जीरो का क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल हार्म हो रहा है और दूसरे इंडिविजुअल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल है अपन ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग के फॉर्म में समझा देता हूं। यहां पे एक फंगस है, यहां पे रेड में मैंने एक फंगस बना दिया है। यहां पे एक फंगस है, यहां पे एक प्लेट है जो मैंने से बना दी है। ये प्लेट मैंने बना दी है। यहाँ पे कुछ सेफेलोकोकस बैक्टीरिया ऐसे ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेफेलोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। कौन से बैक्टीरिया है ये सर? सेफेलोकोकस बैक्टीरिया है। सेफेलोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। सेफेलोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है सर, सेफेलोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ये सेफेलोकोकस बैक्टीरिया है। ये पेनिसिलियम नोटेटम है। पेनिसिलियम नोटेटम है। ये पेनिसिलियम नोटेटम है। यहां पे स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, यहां पे स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। क्या है ये? पेनिसिलियम नोटेटम है। ये पेनिसिलियम नोटेटम है। सेफेलोकोकस बैक्टीरिया यहां पे ग्रो कर रहा है। ये एक प्लेट है। यहां पे अपन ने ऑब्जर्व किया कि ये पेनिसिलियम नोटेटम कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है, कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से सेफेलोकोकस आगे ग्रो नहीं कर रहा है, आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है। सेफेलोकोकस की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है इस रीजन में। इसे बोल दूंगा मैं जोन ऑफ इनहिबिशन। क्लियर सर? मैंने बोला एक प्लेट ले ली, पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ पे मैंने रख दिया। सेफेलोकोकस बैक्टीरिया पहले ग्रो कर रहा था यहाँ पे। जैसे ही पेनिसिलियम नोटेटम आया, पेनिसिलियम नोटेटम क्या करेगा? पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ पे क्या करेगा बेटा? पेनिसिलियम नोटेटम एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, एक सब्सटेंस यहाँ पे वो रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे सेफेलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये सब्सटेंस उन्होंने क्या देखा? इस सब्सटेंस को उन्होंने बोला पेनिसिलिन। ऐसे ही पहले एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। यही है अमेंसलिज्म का खास एग्जाम्पल।
सर कैसे ये अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है? अरे मेरे भाई पेनिसिलियम नोटेटम की तो क्षमता है कि वो पेनिसिलिन बनाए, उसके प्रोटीन में वो क्षमता है कि वो पेनिसिलिन बनाए, लेकिन सेफेलोकोकस तो मर रहा है ना भाई, सेफेलोकोकस मर रहा है। सेफेलोकोकस और उसका रिलेशन देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे जीरो रिलेशनशिप आ जाएगी, मतलब न्यूट्रल रिलेशनशिप पेनिसिलियम नोटेटम, लेकिन सेफेलोकोकस की डेथ हो रही है, इसको नेगेटिव रिलेशन बोलेंगे। यही है मोटा मोटा अमेंसिलिज्म शायद से एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तभी भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, ये वाला एक मैंने प्लेट ली, यहाँ पे दिखा मुझे पेनिसिलियम नोटेटम है, उसके बाजू में सेफेलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा, उसको मैंने बोला जोन ऑफ इनहिबिशन, जहां पे सेफेलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा, हमने देखा कि वो पेनिसिलिन सिक्रीट कर रहा है, जिसके कारण सेफेलोकोकस मर रहा है। पेनिसिलियम नोटेटम की क्षमता है कि वो पेनिसिलिन बनाता है, उसकी क्या गलती है? वो न्यूट्रल रिलेशनशिप कर रहा है, लेकिन सेफेलोकोकस बैक्टीरिया हार्म हो रहा है, इसलिए उसका नेगेटिव रिलेशन है। ये है अमेंसिलिज्म। एकदम चुटकियों में अपन ने अमेंसिलिज्म को वाइंड अप कर लिया है। बोर्ड पे ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, ये वाला अमेंसिलिज्म के बेस्ड वाला। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया गया है, कमेंसलिज्म की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कमेंसलिज्म की बात कर लेते हैं। कमेंसालिज्म, इसका कैसे होता है रिलेशन? इसका कैसे होता है सर जी रिलेशन? इसका होता है +0 रिलेशनशिप, +0। पिछला क्या था? -0। अमेंसलिज्म, जिसमें लिज्म आ रहा है वो पकड़ सकते हो, अमेंसलिज्म -0, कमेंसलिज्म +0। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो समझाने की कोशिश में करूंगा। पहले लिख लेते हैं, orchids growing as epiphyte on mango। सर इसका मतलब क्या है? ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन मैंगो। एक मैंगो का बड़ा पेड़ है, जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उनको मैंने एग्जाम्पल पहले ही बता दिया है। एक मैंगो का बड़ा पेड़ है, ऑर्किड छोटा सा है। ऑर्किड ग्रो कर रहा है प्लांट के ऊपर, मैंगो के ऊपर। सपोर्ट चाहिए बेचारे को, छोटा सा प्लांट है, सपोर्ट के लिए ग्रो कर रहा है एक विशाल मैंगो के ऊपर। तो क्या मैंगो को फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या मैंगो कुछ फर्क पड़ रहा है? ये पैरासाइट नहीं है, ऑर्किड बच्चों पैरासाइट नहीं है, ये बस सपोर्ट के लिए ग्रो कर रहा है। ये एक एपीफाइट है, नॉट अ पैरासाइट। ये लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से, देखा है मैंने। नॉट अ पैरासाइट नहीं है बच्चों, ये बस सपोर्ट के लिए ग्रो कर रहा है मैंगो के ऊपर, तो इसका फायदा। लेकिन मैंगो इतना बड़ा है तो छोटे से ऑर्किड से उसको क्या होने वाला है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप लिख देना, ऑर्किड्स का फायदा प्लस और मैंगो 0। तो ऑर्किड्स सपोर्ट के लिए, फॉर सपोर्ट ग्रो कर रहे हैं, वो सपोर्ट के लिए। पहला एग्जाम्पल क्लियर है। ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एपीफाइट। एपी का मतलब क्या है? एपी ऊपर, फाइट मतलब प्लांट। मैंगो के ऊपर ग्रो कर रहा है ऑर्किड, किसके लिए सर? सपोर्ट के लिए। मैंगो तो इतना बड़ा है, एक छोटा ऑर्किड ग्रो करेगा तो मैंगो को क्या फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन ऑर्किड्स का तो भाई फायदा हो गया, ऑर्किड सपोर्ट ले पा रहा है मैंगो ट्री का। क्लियर सर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है बर्नैकल्स ऑन वेल।
बर्नैकल्स ऑन व्हेल। व्हेल इतना विशालकायी है लेकिन बर्नैकल्स छोटे छोटे हैं। बर्नैकल्स छोटे छोटे हैं। ये व्हेल के ऊपर बैठ जाते हैं। प्लेस टू सिट, प्लेस टू सिट, प्लेस टू सिट और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ये व्हेल के ऊपर बैठ जाते हैं, बैठने की जगह मिल जाती है और ट्रांसपोर्ट इनका हो जाता है व्हेल्स के थ्रू। तो व्हेल इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये व्हेल है, इतना विशाल ये व्हेल है। बर्नैकल्स छोटू छोटू से इनके पीठ पे बैठे हैं। तो क्या व्हेल्स को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। ये पैरासाइट्स भी नहीं है बेचारे, बर्नैकल्स पैरासाइट्स भी नहीं है, व्हेल को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन बर्नैकल्स का फायदा हो रहा है, बर्नैकल को बैठने की जगह मिल गई, ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, बैठने की जगह मिल पा रही है। लेकिन व्हेल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या, उसके पीछे कोई बैठा है उसको पता ही नहीं चलता। तो बर्नैकल्स के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गई और व्हेल के लिए जीरो रिलेशनशिप हो गई। ये एग्जाम्पल क्लियर है सर बर्नैकल्स ऑन व्हेल का? यस सर, बर्नैकल्स ऑन व्हेल का एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटल एग्रेट एंड कैटल। सर कैटल कैटल नाम लग रहा है। कैटल एग्रेट माने एक छोटा सा एक बर्ड टाइप का ऐसे होता है व्हाइट कलर का, जो रूरल एरियाज में लोगों ने देखा होगा, जो कैटल के पीछे भटकता रहता है, कैटल के काउस के ऊपर भटकता रहता है। तो ये क्या करता है कैटल एग्रेट, जब भी कैटल चलती है, जब भी काउ चलती है, तभी काउ जमीन को प्रेस कर देती है। जमीन को प्रेस कर देती है तो इंसेक्ट्स बाहर निकल जाते हैं, इंसेक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। तो कैटल एग्रेट उन इंसेक्ट्स पे फीड करती है, उन इंसेक्ट्स पे फीड करती है, तो इसका फायदा हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। कैटल चलती ही है, चलती ही है, कैटल चलने का काम कर रही है, उसको कुछ फायदा या कुछ घाटा उसका हो रहा नहीं है, वो बस चल रही है और पीछे कैटल एग्रेट ऊपर उनके मंडरा रही है, ताकि जब भी काउस चलेंगे तभी जमीन को वो प्रेस करेंगे, पीछे से इंसेक्ट्स फ्लश आउट होंगे और कैटल एग्रेट इन इंसेक्ट्स पे फीड कर पाए, इन इंसेक्ट पे फीड कर पाए। फीड्स ऑन इंसेक्ट्स when cattle walks। जब भी कैटल चलता है तभी ये इंसेक्ट्स पे फीड कर लेती है, मतलब इसको खाना मिल जाता है, खाना मिल जाता है। तो इसका रिलेशनशिप कैसे हो जाएगा सर? ये प्लस हो जाएगा, लेकिन कैटल्स के साथ जीरो, कैटल को कुछ फायदा नहीं है या फिर कुछ कैटल का नुकसान नहीं हो रहा है। ये कैटल एग्रेट एंड कैटल का रिलेशनशिप है। फिर से एक्सप्लेन करूँ सर, ये कैटल एग्रेट ऐसे वाइट कलर के पंछी टाइप छोटे छोटे होते हैं जो काउस के पीछे मंडराते हैं। जब भी काउ चलता है, जब भी काउ चलता है जोर से वो पैर पटकता है, तो जो ग्राउंड में जो ग्रासेस में इंसेक्ट्स थे वो बाहर आ जाते हैं, फ्लश आउट कर जाते हैं और कैटल एग्रेट उन पे फीड करता है। इसलिए कैटल का प्लस और मतलब कैटल एग्रेट का प्लस और कैटल का जीरो। ये तीन एग्जाम्पल्स हो गए। चौथा यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं क्या? जगह है क्या? हाँ आराम से लिख देंगे चौथा वाला यहाँ पे। चौथा एंड लास्ट एग्जाम्पल, सी एनीमोन, एनीमोन एंड क्लाउनफिश। लास्ट का एग्जाम्पल है सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश। सी एनीमोन के पास है स्टिंगिंग टेंटेकल्स, स्टिंगिंग टेंटेकल्स, इसलिए उसके पास कोई नहीं आता। उनके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स है, बहुत खतरनाक टेंटेकल्स उनके पास प्रेजेंट है। क्लाउनफिश बेचारी भोली सी प्यारी सी छोटी सी फिश है, ये बोलती है सी एनीमोन को कि भैया थोड़ी मदद चाहिए, थोड़ी मदद चाहिए हमें, थोड़े लोग उनके पीछे पड़ जाइए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। क्लाउनफिश बोलती है सी एनीमोन का काम ही है प्रोटेक्शन करना, उसके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए वो क्लाउनफिश की मदद कर देती है, क्लाउनफिश की मदद कर देता है सी एनीमोन।
तो क्या सी एनिमोन ने कुछ क्लाउनफिश से मदद ली? नहीं। क्या क्लाउनफिश ने सी एनिमोन को कुछ नुकसान पहुंचाया? नहीं। इसलिए सी एनिमोन न्यूट्रल है, उसका काम ही है कि वो स्टिंगिंग टेंटैकल से जो भी उसके सामने आएगा उसको खत्म कर देगी। क्लाउनफिश को फायदा मिल रहा है, क्लाउनफिश को प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्लाउनफिश got protection from predators. क्लाउनफिश को प्रोटेक्शन मिल गई प्रीडेटर से, लेकिन सी एनिमोन का फर्ज था, बोला मेरा फर्ज है ये, मेरे पास स्टिंगिंग टेंटैकल्स प्रेजेंट है, मेरा काम ही ये है। क्लाउनफिश ने कुछ मेरी मदद नहीं की या फिर मेरा नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मेरा न्यूट्रल रिलेशनशिप है। लेकिन क्लाउनफिश बच गई, उसको प्रोटेक्शन मिल गया प्रीडेटर से, इसलिए उसका प्लस रिलेशनशिप है। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अमेंसलिज्म के, एक ही बोर्ड में सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में मैंने लिख दिए हैं। अभी एक एक एग्जाम्पल को रिवाइज करते हैं। मैंने बोला ग्रोइंग ऑर्किड्स एज एपीफाइट ऑन मैंगो। मैंगो इतना विशाल, ये ऑर्किड्स इतने छोटे कि ये सिर्फ सपोर्ट के लिए ग्रो कर रहे हैं, ना कि ये पैरासाइट नहीं है बेटा। इट इज नॉट अ पैरासाइट, इट ग्रोज ओनली फॉर सपोर्ट। इसलिए ऑर्किड्स प्लस मैंगो न्यूट्रल, ऑर्किड प्लस मैंगो न्यूट्रल। बर्नैकल्स ऑन वेल, बर्नैकल्स पैरासाइट है? नहीं, बर्नैकल्स को बस बैठने की जगह मिल जाती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन उनका हो जाता है। वेल्स इतना बड़ा है, वेल्स को छोटे से बर्नैकल से क्या फर्क पड़ेगा? बर्नैकल्स प्लस वेल न्यूट्रल, बर्नैकल्स प्लस वेल न्यूट्रल। कैटल एग्रेट एंड कैटल, कैटल जब भी चलता है कैटल, तो नीचे की ग्राउंड है, ग्राउंड को दबा देता है, उससे इंसेक्ट्स फ्लश करते हैं, इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं। कैटरेट एग्रेट पीछे ही रहता है, इंसेक्ट्स पकड़ पकड़ के खा जाता है। कैटल एग्रेट का फायदा, हाँ सर फायदा, कैटल का कुछ नहीं, कैटल न्यूट्रल, कैटल एग्रेट फायदा, कैटल जीरो। सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश, क्लाउनफिश बच गया प्रीडेटर से, सी एनिमोन बोला ये मेरा धर्म है, मेरे पास स्टिंगिंग टेंटैकल्स है, मैं बचाता हूँ, मैं बचाने का काम करूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा उसकी मौत निश्चित है। सी एनिमोन को कुछ फायदा हुआ? नहीं सर, जीरो। क्लाउनफिश का फायदा हो गया, प्रोटेक्शन उसको मिल गया। तो ये है कमेंसलिज्म का पार्ट। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, समराइज कर लेते हैं। अमेंसलिज्म मतलब नेगेटिव जीरो का रिलेशनशिप। क्या एग्जाम्पल याद करोगे? सेफेलोकोकस और पेनिसिलियम नोटेटम का। पेनिसिलियम नोटेटम बनाता ही है पेनिसिलिन, उस बेचारे की क्या गलती है, लेकिन सेफेलोकोकस उसके पास आने से मर जाते हैं, उनको हार्म मिल जाता है, इसे कहते हैं अपन अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में ऑर्किड एक मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है एज अ एपीफाइट फॉर सपोर्ट। ऑर्किड का फायदा, मैंगो का कुछ नहीं घाटा। बर्नैकल्स ऑन वेल, बर्नैकल्स वेल पे बैठ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैठने की जगह मिल जाती है। वेल इतना बड़ा है, उसका कुछ रिलेशन नहीं है, वो न्यूट्रल रहता है। कैटल एग्रेट एंड कैटल, कैटल एग्रेट को खाना मिल जाता है जब भी कैटल चलती है, कैटल का काम ही है चलना, तो उसका जीरो रिलेशनशिप, लेकिन कैटल एग्रेट का फायदा। सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश, क्लाउनफिश को प्रोटेक्शन मिल गई भाई प्रीडेटर से, सी एनिमोन का काम ही है प्रोटेक्शन देना, इसलिए उसका रिलेशनशिप न्यूट्रल होगा। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म अपन ने कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे म्यूचुअलिज्म एंड आफ्टर दैट लेक्चर कंपटीशन बचेगा, फिर पैरासिटिज्म। ये 3 लेक्चर्स लगेंगे, फिर अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस कवर कर लेंगे। तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में बताना, और तब तक के लिए ओके बाय।